श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में चलो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रश्न तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता है। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान राम अपने परिवार के साथ रहता था। राम एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसे हमेशा चिंता रहती थी कि उसकी मेहनत का फल उसे मिलेगा या नहीं। राम के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह धान की खेती करता था। हर साल वह अपनी फसल के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। एक दिन राम के गांव में एक संत महात्मा आए। वे गांव वालों को ज्ञान की बातें सिखाते थे और जीवन के गहरे रहस्यों पर चर्चा करते थे। राम ने भी संत महात्मा की बातों को सुना और उनसे एक सवाल पूछा, महात्मा जी, मैं अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन अक्सर मुझे उसका उचित फल नहीं मिलता। क्या मुझे अपनी मेहनत का फल कभी नहीं मिलेगा? महात्मा जी मुस्कुराए और उत्तर दिए, प्यारे राम, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ हर किसी को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करना हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने हमें कर्म करने की शक्ति दी है, लेकिन उसके परिणाम का निर्धारण वे स्वयं करते हैं। यदि हम फल की चिंता में डूबे रहेंगे तो अपने कर्म को ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। राम ने महात्मा की बातों को गहराई से सुना और समझने की कोशिश की। उसने निर्णय लिया कि वह अपने खेत में मेहनत करेगा, लेकिन फल की चिंता नहीं करेगा। अगले दिन से ही राम ने अपने खेत में मेहनत करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने चिंता छोड़ दी। उसने धान की फसल की पूरी देखभाल की, उसे समय पर पानी दिया, समय पर खरपतवार निकाले। मौसम ने भी इस बार राम का साथ दिया और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे और राम ने अपनी मेहनत का उचित फल पाया। राम ने महात्मा के वचन को याद किया और समझा कि फल की चिंता छोड़ने से उसकी मेहनत में एक नई ऊर्जा आई है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी मेहनत में पूरी निष्ठा से जुट जाते हैं तो उसका फल अपने आप हमारे पास आ जाता है, चाहे वह जैसा भी हो। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। लोगों से तो दूरियां ही ठीक है, जिन लोगों ने कभी नज़दीकियों की कदर नहीं की।
कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना ही दूर रहें उतना ही आप खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उनकी मदद करते हैं उनका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत के लिए समय ही न बचे। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमको सिखाता है कि भरोसे भी सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में अगर सुख शांति चाहते हैं तो आप अपने समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्राकृतिक की देन है, किंतु खुद से बनाए रिश्ते आपकी खुद की पूंजी है, इन्हें संभाल कर रखें। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, मगर दोनों ही अस्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें तो यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, ईमानदारी और वफादारी, इन 4 शब्दों का मतलब जान लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपके साथ गलत करे, पाप करे, अधर्म करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के भी अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपका अपना ही क्यों ना हो। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदारी हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वे सब मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इन सब के सामने कैसे हथियार उठा सकता हूँ, इनको कैसे मार सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वो सभी अधर्मी हैं, वे सभी पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तब ये और ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपसे कोई गलत करता है, आपको दुख पहुंचाता है, आपको चोट पहुंचाता है और आप चुपचाप खड़े रहते हैं, उससे सामने वाले का मनोबल और भी बढ़ जाता है। वह आपको कमज़ोर समझने लगता है, आपके साथ गलत करने का वह अपना हक समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो मनुष्य मुझसे प्रेम करके इस गीता सार को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता सार का श्रवण करेगा वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इन रहस्यों को भक्तों को धारण करवाता है और इसका प्रचार और प्रसार करता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री